आज महाराज राजा परीक्षित बड़ा हुआ, विवाह हुआ। ऐरावती जिसकी पत्नी का नाम, 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम जन्मेजय है। आज परीक्षित ने देखा, भारत का सम्राट है परीक्षित। परीक्षित ने देखा, बोले हमारे राज्य में सभी कुशल हैं। सिंह और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, गऊ अपने आप दुग्ध दे देती है, निकालना नहीं पड़ता। ऐसा राजा परीक्षित का है? एक दिन आज राजा परीक्षित ने सोचा, अपने बाबाओं के खजाने में प्रवेश किया तो वहां खजाने में एक चमकता हुआ स्वर्ण का मुकुट देखा। बोले क्यों नहीं, ये तो बड़ा अच्छा मुकुट है। उसको धारण किया। आज राजा परीक्षित जंगल की ओर गए, वन की ओर गमन किया, लेकिन वहां एक दृश्य देखा। दृश्य क्या देखा? एक बैल 3 पैरों से खड़ा है और एक गौ माता, आपस में गौ माता रुदन करती है। बैल से कहती है, 3 पैर आपके किसने काट दिए? इन 3 पैरों को किसने काटा है? सज्जनों, कलयुग नहीं चाहता एक भी पैर भगवान का, बोले एक भी पैर धर्म का बचे। कलयुग चाहता है अधर्म होता रहे। सत्य, दया, दान, संस्कार, ये 4 पैर हैं धर्म के। महाराज 3 पैरों को काट दिया, सत्य बचा है, उसको भी काटना चाहता है, लेकिन नहीं। और जैसे ही परीक्षित ने कहा, बोले काटना, तीसरे पैर को काटना चाहता है, लेकिन जैसे ही महाराज परीक्षित ने जाकर के पूछा, भले आदमी भैया, बोले ये पैर तुम्हारा किसने काटा? कौन है? वो बैल कोई और नहीं, वो धर्म रूपी बैल है और पृथ्वी रूपी गाय आपस में चर्चा कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये पैर किसने काटा? तो धर्म रूपी बैल कहता है, कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। 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 ओ कोई न काऊ सुख दुख कर दाता। ओ न काऊ सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। 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 कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, वो धर्म रूपी बैल कहता है राजा परीक्षित से। कोई बोले सब अपने निजी किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सज्जनों, आज राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है भैया कोई बात नहीं, लेकिन कष्ट तो तुमको होता है। बोले राजन कोई नहीं, मैं अपने कर्म का भोग भोग रहा हूं। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुख मोड़ा तो वे कलयुग आया, फरसा लेकर के, लंबा तगड़ा शरीर, काला काला चेहरा और चौथे पैर को काटने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुमको। और जैसे ही राजा परीक्षित मारने के लिए दौड़े, कलयुग महाराज परीक्षित के पैरों में गिर पड़ा, चरणों में। बोले मुझे क्षमा कर दीजिए। बोले भगवान मुझे रहने के लिए स्थान बता दीजिए। बोल रहने के लिए स्थान? बोले दूद्यूतम पानम स्त्रिया यत्रा धर्मस चतुर्विधा। बोले जो द्यूत क्रिया करेगा, जुआ खेलेगा, उसमें कलयुग का वास होगा। जो मदरा पान करेगा, शराब पिएगा, उसमें कलयुग का वास होगा।
जो परस्त्री गमन करेगा और अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरी स्त्री से सहवास करेगा, उसमें कलयुग का वास होगा। और हिंसा करेगा, उसमें कलयुग का वास होगा। ये 4 जगह वास होगा कलयुग का। लेकिन आज कलयुग कहता है मुझे ये अच्छी जगह नहीं लगी, तो मेरे भगवान बोले राजा परीक्षित ने कह दिया जो अनीति का सोना होगा, अधर्म का सोना होगा, स्वर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। सज्जनों, राजा परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट पहन रखा था, वह स्वर्ण के मुकुट में प्रवेश कर गया कलयुग। तो क्या राजा परीक्षित का मुकुट अनीति का था, अधर्म का था? बोले हाँ, राजा परीक्षित का मुकुट नहीं था, वो तो जरासंध का मुकुट था। युद्ध में हरा करके जरासंध का मुकुट ले आए, वही मुकुट पहन लिया, तो वो अधर्म का मुकुट हुआ, अनीति का मुकुट हुआ।